Hello students, welcome to class 11th and today we are starting the theory of supply and the topic of today is supply curve. So here we go for the supply curve. देखिए supply curve क्या है? In the yesterday video, in the previous videos we have studied about the individual supply and individual supply schedule and market supply schedule. So supply curve भी same type के होंगे, individual supply curve and market supply curve. अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सप्लाई कर्व होता क्या है। What is supply curve? Supply curve is a diagrammatic representation of of supply schedule. सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई स्केड्यूल का मीन्स प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सप्लाई स्केड्यूल होता है, इसे हम कहते हैं सप्लाई स्केड्यूल। अब हम बात करते हैं कि ये सप्लाई स्केड्यूल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसे होता है। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का यहाँ पे मीनिंग है व्हेन अ कर्व टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ एनी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स quantity supplied and between the price of the commodity, किसी भी गुड की क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एंड उसकी कमोडिटी, इन दोनों के बीच में कोई भी कर्व क्या बताता है? रिलेशन बताता है। देन दैट इज कॉल्ड द सप्लाई कर्व एंड इट इज कॉल्ड द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हमारा जो होता है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड कैसे होता है? पॉजिटिवली स्लोप देखिए, ये है हमारा एस एस, इसको एस एस से शो करते हैं। जैसे हम डिमांड कर्व को डी डी से शो करते थे कैपिटल, तो इस सप्लाई कर्व को हम शो करेंगे एस एस से। देखिए कैसा रिलेशन होता है इसे। मान लीजिए ओ पी प्राइस पर द प्रोड्यूसर सप्लाइड ओ क्यू प्रोडक्ट। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, एज्यूम दैट द प्राइस इंक्रीजेस ओ पी टू ओ पी वन, प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर OP टू OP1 हो गई है, तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होकर OQ टू OQ1 हो गई है। देखिए पहले इतनी प्राइस थी तो इतनी सप्लाई हो रही थी कमोडिटी की, लेकिन जैसे प्राइस इतनी है तो सप्लाई कितनी होगी? OQ1 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर प्राइस जो है उसको क्या कर दिया जाए? रिड्यूस कर दिया जाए। देन व्हेन द प्राइस रिड्यूस OP to OP2, then the quantity supplied also reduce OQ to OQ2। तो ये है हमारा सप्लाई कर्व कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो सेम जो रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली चेंज आएगा। किसके अंदर? हमारी क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो इस तरीके से किसी एक प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व हो गया है। मान लीजिए किसी एक प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व है, किसी ए प्रोड्यूसर का। नेक्स्ट द मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? व्हेन ऑल द प्रोड्यूसर्स सप्लाई कर्व, व्हेन ऑल द प्रोड्यूसर्स supply activities are involved, supply activities are calculated, then the curve show about this, it is called the market supply curve. Now the market supply curve second is, ये देखिए मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा? ये हमारा OX एक्सिस, OY एक्सिस, वी आर रिप्रेजेंटिंग प्राइस ऑफ OY एक्सिस एंड एट OX एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी सप्लाइड। नाउ ये देखिए ये हमारा एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है कोई भी,
किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व है ये। अब हम बात करते हैं ये तो किसी एक पर्सन का हो गया, किसी एक और प्रोड्यूसर है उसका सप्लाई कर्व ये है, मान लो ये बी प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व है। नेक्स्ट, अब किसी भी जो प्रोड्यूसर होगा उसका सप्लाई कर्व, यानी अगर टोटल ऐसे ही डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं उनके सप्लाई कर्व्स को अगर देखा जाए तो उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा, एम लिख दिया है मैंने, मार्केट सप्लाई कर्व। क्यों? क्योंकि अगर आप सबका टोटल करेंगे तो उसका सप्लाई कर्व कुछ ऐसा आएगा, रिलेशन दोनों में पॉजिटिव ही होगा। मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज। एंड इफ द प्राइस इज डिक्रीजेज एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेज इन द सेम रेशियो इन विच द प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो ये था हमारा सप्लाई कर्व। द नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लाई फंक्शन। Important topic, supply function. सप्लाई फंक्शन क्या होता है? देखिए, सप्लाई फंक्शन tells about the relationship between quantity supplied and its determinants or the factors। ये किस के बीच में रिलेशनशिप बताता है आपको कि जिन पर सप्लाई कर्व डिपेंड है और जिनके थ्रू ही डिटर्मिनेंट हो रही है क्वांटिटी सप्लाई हमारी। तो उसके जो मेन फंक्शंस हैं, जो मेन डिटर्मिनेंट्स हैं, वो क्या हैं डिटर्मिनेंट्स? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट PX लिख दिया है मैंने। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड प्रोडक्ट्स, PY से शो किया है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम डिमांड में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। रिलेटेड प्रोडक्ट्स में आपके आएंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट आपका आएगा रिलेटेड प्रोडक्ट, हो गया ये हो गया। अब आएगा आपका प्राइस ऑफ फैक्टर, यानी कि फैक्टर्स के प्राइस क्या है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर प्राइसेस, यानी एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर प्राइसेस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फर्म्स, कि आपके पास नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं जिनसे किसी भी प्रोड्यूसर की सप्लाई इफ़ेक्ट होती है, किसी भी प्रोड्यूसर का जो सप्लाई फंक्शन है वो इफ़ेक्ट करता है। उसके मेन जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो यही हैं कि मेन डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले इनको एक बार देख लेते हैं हम। PX, एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल S, इसको एक बार देख लीजिए। S मीन्स सप्लाई फंक्शंस ऑफ ऑल ऑफ देम। इन सभी का फंक्शन है, यानी इन सभी का डिटर्मिनेंट, ये सभी डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के। PX का मीन्स होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस। मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज होता है, इसी के ऊपर सप्लाई हमारी डिपेंड करती है। इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विल इंक्रीज देन द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो प्रोड्यूसर जो है, हम एज ए प्रोड्यूसर अब सोच रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उस प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूं, जिससे वो ज़्यादा जो होने वाली जो प्राइस है वो मुझे मिले, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो। ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा मिलेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर किसी भी कंज्यूमर को पता लगता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है तो वो उसकी सप्लाई को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर किसी भी कंज्यूमर को क्या, प्रोड्यूसर को क्या पता लगता है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर देता है, डिक्रीज। क्योंकि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा सप्लाई करने से कोई बेनिफिट